नमस्कार शमन्या प्रणाम पहला स्वागत है आपका नए ब्लॉग मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। और हम हैं सीधे पहाड़ से, जहां मैं आपको दिखाता रहता हूं अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ की संस्कृति के साथ साथ पहाड़ के रीति रिवाज और पहाड़ के मंदिर। तो कल के ब्लॉग में आपको बताया मैंने कि आप अगर काली शिला के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पैदल यात्रा के लिए कौन सा रास्ता है नज़दीक पड़ेगा। वैसे रास्ते तो दो हैं, एक काली मठ से होकर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं और दूसरा आप रावलेक से होकर। काली मठ का रास्ता जो है थोड़ा सा लंबा है और रावलेक से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी से आप पैदल यात्रा कर सकते हो। और साथ ही यहाँ का जो दृश्य है रास्ता का में से देखने का, मदमेश्वर, तुंगनाथ आदि अनेक मंदिर के साथ साथ अनेक गांव भी दिखाई देते हैं, जो कि सुंदर सी दृश्य है। और इस दृश्य के साथ साथ जो ठंडी हवा प्रकृति की है, जो हरा भरा जो जंगल है, वो मन को मोहित करने वाला है। तो पैदल यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर में। और अब मैं दर्शन कराता हूं आपको काली शिला के, और इसको शैलपुत्री क्यों कहा जाता है माता आपको की सीढ़ी है जहां से हम चलते हुए नीचे उतरे। और ये सीढ़ी से होते ये गेट है, और जो माता का काली शिला है जिससे विख्यात है वो शिला है जहाँ पे ये पूजा करने जा रखे हैं। ये शिला पे है, और ये पूरी ऐसी शिला है जहाँ से सब कुछ दिखता है। भाई तो तुम नहीं हो ना? हाँ किले यार मैं ये टकला है नहीं आ सकता। अच्छा तो भाई साहब आदमी के लिए वर्जित। अच्छा तो आप यहीं पे तो चलो कोई बात नहीं, आप प्रकृति का एंजॉय और माता का दर्शन तो दूर से कर लो। आप जाइए, ठीक है, थोड़ा जो है कल्चर का ध्यान रखिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो भाई साहब नहीं आ पाते क्योंकि थोड़ा सा कल्चर और जो हमारे हिंदू धर्म में है उसके रीति रिवाज को निभा रहे हैं। और हम चलते हैं माता के दर्शन हेतु शिला की ओर, जहाँ माता का दरबार है। ये संपूर्ण शिला माता की है, जिसके दर्शनार्थ हेतु देश विदेश से लोग आते हैं। आखिर क्यों इस शिला को पूजा जाता है, क्या इस शिला का पुराणों में उल्लेख है, और इस शिला पे जो लकीरा टाइप की जो पेज नुमा जो चौड़ी चौड़ी लकीर बनी हुई है वो क्या है, उन सभी का मैं आपको उल्लेख बताता हूँ। और हमको थोड़ा सा शिला से मंदिर की ओर जाने में डर भी लग रहा है। और माता का जो मंदिर है वो शिला से ठीक नीचे है, और शिला इतनी बड़ी है कि ठीक नीचे देखने पे खाई है, जहाँ हमें हर किसी को देखने में डर लग जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं माता के दर्शनार्थ हेतु, जहां माता के भक्तों ने चुनरी, घंटी, धूप आदि सब माता को चढ़ा रखे हैं। क्योंकि यह शिला एक सिद्धपीठ शिला है, जिसमें आने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अब हमारी भी पूजा अर्चना शुरू होती है। तो पूजा अर्चना के साथ मैं आपको बताता हूँ कि इस शिला का महत्व क्या है। ये जो शिला है इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अंदर भी दिया गया है और देवी पुराण के अंदर भी दिया गया है। ये वो प्राचीन स्थान है जब माता सती का पहला अवतार हुआ था, और अपने पिता के यज्ञशाला में जाकर जब माता ने अपना शरीर को त्याग दिया था, तो दूसरा रूप हुआ था उनका उमा पार्वती। उमा से भगवान शिव शंकर रुष्ट थे। भगवती ने इस शिला पर बैठकर 1 करोड़ वर्ष तक तप किया और शिव भगवान को मनाने की कोशिश की। उसी दौरान यानी माता की तपस्या के दौरान शुंभ निशुंभ चंडमुंड रक्त बीज ये राक्षस हुए, जिसने लोगों को परेशान करके रखा हुआ था। तो सभी ऋषि मुनियों ने इन शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए माता का आह्वान किया, जो ऊपर मणि नामक स्थान है जहाँ माता साक्षात विराजमान है। तो माता ने इसी एक रूप लिया, पार्वती के माता के शरीर से जो रूप हुआ, एक कोसी का अवतार हुआ, जो कि 12 साल की कन्या थी। और इस कोसी बालिका का जो रंग था काला था। इसी काला होने के कारण माता को काली भी कहा जाता है। तो माता ने शुंभ निशुंभ रक्त
बीच का संहार करके काली मठ जो सिद्धपीठ है वहाँ चली गई और वहाँ रक्त बीज का मारने के बाद वहीं जमीन में उतरकर धारी में मुख लिया। जो इस शिला पे धारियाँ बनी है जब माता तपस्या कर रही थी उसी दौरान उनकी रक्षा करने के लिए 64 यंत्रों की इन पे घेराबंदी की गई, जिससे कि उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े। जो ये धारियाँ दिखाई दे रही हैं ये 64 यंत्र हैं। कहते हैं कि माता की तपस्या में विघ्न न पड़े। और भोले शिव शंकर ने अपने पंचमुख धारण करके, जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है, और भगवान ने पंचमुख धारण इसलिए किए कि वह माता की तपस्या को देख सके और जिससे माता की तपस्या को कोई भंग न करे। तो इन पंचमुखों से माता की वो तपस्या देखते रहे, इसीलिए भोलेनाथ पंच केदार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस शिला का यह महत्व है, इसीलिए लोग दूर दूर से इस शिला को पूजने आते हैं। और आज भी इस शिला की यह मान्यता है कि जो सच्चे मन से इस शिला पर आते हैं उसको मन इच्छा वरदान मिलता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जिन जिन की मनोकामना पूर्ण हुई, ये घंटियाँ, ये चुनरियाँ, ये जो भक्तों की जो श्रद्धा भक्ति है, इसका यही साक्षात प्रमाण है। तो आइए, आप भी माता के दर्शन करने आए, और माता के दर्शन करने के लिए जब आओगे तो सच में मानो दिल में श्रद्धा और भक्ति के साथ आओगे तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम कब माता के दरबार में आ गए।
लायक है। चारों तरफ जंगल ही जंगल, और जो छोटी बड़ी चोटियां हैं वो और भी आकर्षित बना लेती है यहाँ का व्यू को, यहाँ का दृश्य को। और ये ठीक नीचे काफ़ी सारे गांव हैं। यह है माता का मंदिर जो नव निर्माणित है। शैलपुत्री यानी जो कल शिला है जो उसको उस तक जाने का ये मेन रास्ता है। और ये घन लगा हुआ है, और यहाँ से ये सीढ़ी होते हुए आप जा सकते हैं सीधे माता के दरबार की ओर। और माता के जो दरबार है यानी शिला जो है ये यहाँ पे शिला है। और दर्शन करने के बाद वही है, ये है माता का मंदिर। मैं बताता हूँ, ये ध्वजा लगा हुआ माता के मंदिर में। और विदेश। और यहाँ से कैसे दिखता है माता के मंदिर से, कैसा दृश्य दिखाई देता है। ये माता का जो मंदिर है उसके पीछे का दृश्य है, आप देख सकते हैं। यहाँ अभी तक बुरांस खिले हुए पेड़ों पे, लगता है कि कितना ठंडा मौसम रहता होगा यहाँ। और यहाँ वो मंदिर के जो पुजारी हैं बाबा बरखा गिरी महाराज जी, उनकी समाधि है यहाँ पे। यहाँ जो फूल खिले हुए हैं, काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं, वो बरखा गिरी महाराज जी की समाधि है। ये समाधि है जो बाबा जिन्होंने यहाँ सबसे पहले निवास किया, वो हैं बरखा गिरी महाराज जी। और उनका ये कालू है, देख सकते हैं कितना प्यारा है, कितना अच्छा कालू है। तो बहुत पहले आए थे हम यहाँ। और ये माता जी का दूसरा कालू है, दूसरा आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये शांत डॉग है, ये शांत कुत्ता, देखिए कितना प्यारा है, शांत कुत्ता है ये। माता दर्शन के बाद हम चलते हैं कुछ दूरी पर। यहीं पर बरखा गिरी महाराज जी ने एक आश्रम बनाया है जिसमें उनका शिष्य मुक्तेश्वर गिरी महाराज जी रहते हैं। मुक्तेश्वर गिरी महाराज जी कठिन यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय पहले वो कैलाश हिम शिखर से यात्रा करके आए और उस बर्फ में उनके पाँव खराब हो चुके थे। कई साल तक वो कमलेश्वर महादेव में रहे। खुद उन्होंने बयान किया कि कमलेश्वर महादेव की कृपा ऐसी रही कि आज वो खुद अपने पैरों पर भी चल जाते हैं। और जो खोम भैरवनाथ का मंदिर है, 2-3 साल तक वो उस कठिन जंगल में तपस्या करते रहे और उसके पश्चात वो यहाँ आश्रम में आ बैठे। तो मैं उनके मुखारबिंद से काली शिला का वर्णन आप तक सुनाता हूँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में मुक्तेश्वर गिरी महाराज जी के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय काली शिला माँ।